कि भारतीय जनता पार्टी के लोग आपस में लड़कर के और कुर्सी की लड़ाई में पूरा एडमिनिस्ट्रेशन खत्म कर दिया। दोस्तों, अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर, बीजेपी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार में चल रही दलाली और भ्रष्टाचारी को भी जोर शोर से उठाया और उन्होंने कहा कि योगी सरकार जनता के जनादेश से डर गई है, इसलिए अब वो अपने फैसले वापस ले रही है। और दोस्तों, जिस दलाली और भ्रष्टाचार की बात अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लखनऊ में कर रहे हैं, उसे उन्होंने एक दिन पहले अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया था, जहां उन्होंने नव भारत टाइम्स के खबर को शेयर कर लिखते हैं कि जनता कह रही है कि जब दलालों से मुक्त कराने निकले तो अपराधों से भी मुक्त करा दें। सरकार की जिम्मेदारी किसी और से कहने की नहीं होती, खुद करके दिखाने की होती है। दोस्तों, ये ट्वीट अखिलेश यादव ने आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस से कुछ दिन पहले की थी, जहां उन्होंने योगी सरकार के भ्रष्टाचार, योगी सरकार में चल रही दलाली पर सवाल उठाया था। और इन सब के अलावा बीजेपी सरकार जो चुनाव परिणाम को देखने के बाद अपने हर फैसले को पीछे ले रही है, अपने हर फैसले से पलट रही है, जिसमें शिक्षकों के डिजिटल अटेंडेंस, लोगों के घरों के तोड़ने के आदेश, पंत नगर, खुर्रम नगर, अबरार नगर, जहां हजारों मकानों को तोड़ने के आदेश दे दिए गए थे, उन सबको सरकार ने वापस ले लिया, उस पर रोक लगा दी है। पर उस पर अखिलेश यादव बीजेपी सरकार पर फिर हमला कर रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि कुर्सी बचाने के लिए फैसले बदले जा रहे हैं और ये फैसले अभी तक निरस्त नहीं हुए हैं, इन्हें केवल रोका गया है, जिसे बीजेपी कभी भी एक बार फिर शुरू कर सकती है। वो केवल अपनी सत्ता को बचाने के लिए इस पर रोक लगाई है। सुनिए जरा अखिलेश यादव की बातों को, जो वो लखनऊ के सपा दफ्तर कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कह रहे हैं। ये जहां कमजोर पड़े हैं लखनऊ में, और सरकार में ये कमजोर पड़े हैं, इसलिए इन्होंने ध्वस्तीकरण का अपना फैसला टाला है। ये फैसला ही टाला है, ये फैसला हमेशा हमेशा के लिए खत्म नहीं हुआ है। इसलिए शिक्षकों के लिए जो ऑनलाइन डिजिटल अटेंडेंस थी वो स्थगित नहीं, निरस्त हो। दोस्तों, अब यूपी में बीजेपी दो धड़े में बंटती हुई दिख रही है। एक तरफ योगी आदित्यनाथ तो दूसरी तरफ केशव प्रसाद मौर्य। दोनों में तनातनी का माहौल है। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक सियासत गर्म है। एक तरफ केशव प्रसाद मौर्य का बयान आता है कि संगठन से बड़ा सरकार नहीं है, तो दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ, जिनको लेकर ये हवाएं चल रही हैं राजनीतिक गलियारों में कि इन्हें सीएम की कुर्सी से हटाने के लिए सारे प्रबंध दिल्ली में किए जा रहे हैं। पर अब उन सब को लेकर अखिलेश यादव बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि अब बीजेपी यूपी में कमजोर हो रही है। उसने लोकसभा चुनाव में देख लिया है कि जनता का जनादेश उन्हें बीजेपी को यूपी में हाफ कर दी है और आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को साफ करने जा रही है। दोस्तों, वो बीजेपी जो लोकसभा चुनाव में 80 सीटें जीतने का दावा करती थी, वो 40 सीटें भी नहीं जीत पाई यूपी में। और अब उस बीजेपी पार्टी में ऐसे फूट पड़े हैं कि अपनी ही पार्टी की सियासत को संभाल नहीं पा रही है और उसी को लेकर अखिलेश यादव बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं। एक के बाद एक अखिलेश यादव बयान दे रहे हैं। और हम सावधान करना चाहते हैं प्रदेश की जनता को भी कि भारतीय जनता पार्टी के लोग आपस में लड़कर के और कुर्सी की लड़ाई में पूरा एडमिनिस्ट्रेशन खत्म कर दिया है। दोस्तों, इन सब के अलावा अखिलेश यादव योगी सरकार को उनके विधायक के बयानों को लेकर भी खूब घेरे। उन्होंने कहा कि कुर्सी की लड़ाई में जनता बहुत परेशान है। एक महिला न्याय मांगने गई और उसने आत्महत्या कर ली। वहां की पुलिस, स्थानीय प्रशासन क्या कर रहा था? विधायक आरोप लगा रहे कि मुख्यमंत्री खुद स्वीकार कर रहे हैं कि दलाली हो रही है। सुनिए जरा अखिलेश यादव के इस बयान को भी। कुर्सी की लड़ाई में जनता बहुत परेशान है। आप सोचिए, खबर ये आ रही है कि महिला ने अपने ऊपर जिंदा आग लगा करके जान दे दी। जिंदा है कि एक्सपायर हो गई? आप सोचिए, आप लोग खुद सोचिए कि एक महिला अपना न्याय मांगने गई और उसने आत्मदाह कर दिया और था नहीं मर। पुलिस वहां थी, प्रशासन क्या कर रहा था वहां पर? जहां इन्हीं के विधायक, इन्हीं के लोग आरोप लगा रहे हैं कि भ्रष्टाचार चल रहा है। हम लोगों ने अखबारों में पढ़ा है कि मुख्यमंत्री खुद स्वीकार कर रहे हैं कि बड़े पैमाने पर दलाली चल रही है। जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद स्वीकार कर रहे हो कि दलाली हो रही हो और अखबारों में बड़ा बड़ा लिखा हो कि दलाली हो रही है, तो जनता जानती होगी कितनी दलाली हो रही है।